हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने लास्ट मतलब कल जो क्लास हुई थी उसमें मार्फोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था। मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट का पहला लेक्चर पढ़ा था। उसमें कुछ इंट्रोडक्शन हमने बताया था, मार्फोलॉजी क्या है, उसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं, मार्फोलॉजी ऑफ एनिमल हो क्या होता है, मार्फोलॉजी या प्लांट क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी लोग आ गए होंगे। गुड मॉर्निंग मोना, मधु, कीर्ति, ज्योति, गुड मॉर्निंग, भाग्यश्री, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो आज तो वर्चुअल ही टीचर्स डे होगा। थैंक यू बच्चों। चलो, तो हम लोगों ने मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आज सेकेंड लेक्चर है। हालांकि कल वाली जो क्लासेस थी फर्स्ट लेक्चर की, उसको मैं रिपीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा ना। मैंने बताया था मार्फोलॉजी क्या है। इसको बोलते हैं मार्फोलॉजी क्या है। तो मार्फोलॉजी होता है बच्चों, लॉजी माने लॉगस होता है, लॉगस माने नॉलेज होता है। कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर की जो हम स्टडी करते हैं, उस एक्सटर्नल फीचर की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को मार्फोलॉजी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ए प्लांट और एनिमल दोनों में ही, ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही चलता है। तो यह डिफिनीशन, हालांकि हम लोगों को प्लांट वाला पढ़ना है, मार्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमने कल बताया था कि कोई भी प्लांट होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो वो पार्ट होता है जो एरियल पार्ट होता है, और एक वो पार्ट होता है जो ग्राउंड में होता है। मतलब एक वो पार्ट होता है जो हवा में पाया जाता है, और एक वो पार्ट होता है जो जमीन के अंदर होता है। तो दो पोर्शन होता है किसी भी प्लांट का। एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखा जाए तो दो चीज़ें होती हैं, या तो हवा में पाए जाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टेम बोलते हैं, और ज़मीन के अंदर जो होता है रूट होता है। हालांकि बहुत से ऐसे रूट भी होते हैं जो एरियल होते हैं, बहुत से ऐसे प्लांट भी होते हैं, बहुत से ऐसे स्टेम भी होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल हम बात करते हैं जो पोर्शन बाहर होता है उसको एरियल पोर्शन जो होता है उसको हम स्टेम बोलते हैं, और जो पोर्शन नीचे की तरफ होता है उसको हम रूट बोलते हैं। हमने कल बताया था कि एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर अगर देखा जाए, एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर देखा जाए, दो ही चीजें होती हैं। एक तो होता है प्लीम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल। प्लीम्यूल जो होता है वो फ्यूचर में आगे चलकर स्टेम का फॉर्मेशन करता है, और जो रेडिकल होता है वह आगे चलकर रूट का फॉर्मेशन करता है। कहोगे सर तो लीफ भी तो होता है, फ्लावर भी तो होता है, फ्रूट भी होता है, सीड भी होता है, तो ये सब क्या है? तो ये सब बच्चों स्टेम के ही मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो बेसिकली दो ही चीज होता है, स्टेम होता है और रूट होता है। स्टेम जो होता है वह एरियल पार्ट होता है, जो रूट होता है वह अंडरग्राउंड पार्ट होता है। तो इसी स्टेम और रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि पढ़ेंगे बहुत लंबा ही चलेगा। जैसे कल मैंने आपको ये 5वां चैप्टर है, एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, या कई किताबों में मार्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म भी लिखा रहता है। मार्फोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील, कल मैं बताया था। आज कुछ बच्चे नए होंगे, उनके लिए टीचर्स डे पर वो आए होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मार्फोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो जनरल टर्म हो गया, प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों के लिए मार्फोलॉजी का यही डिफिनेशन होगा। प्लांट में क्या है? द ह्यूज रेंज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर आइडेंटिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मार्फोलॉजी।
कहते हैं बहुत से प्लांट बहुत होते हैं, कई लाख प्लांट हैं, उन सभी प्लांट को कहते हैं कि कई कैटेगरी में या उसको क्लासिफाई करते हैं, किसके बेसिस पर उनके डिस्क्राइब करते हैं, उनके मार्फोलॉजी के बेसिस पर। ये देखो प्लांट का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया क्या मैं लेकर आया हूँ। ये देखो सूट सिस्टम है, सूट सिस्टम में क्या क्या है, फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है और लीफ है। और नीचे रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है स्टेप वाइज। पहले हम लोग रूट पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे, फिर सीड पढ़ेंगे। रूट के बारे में हमने बताया था, पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनी कॉमन फ्लावरिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल एक्सिस which is differentiated into an underground root system and aerial shoot system। मतलब अंडरग्राउंड रूट सिस्टम और एरियल शूट सिस्टम में क्लासिफाई किया गया रहता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप सभी लोग आ गए होंगे। एक कल की मैं चीज़ों बता रहा हूँ। और हैप्पी टीचर्स डे कई बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू ज्योति प्रभा, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू। चलो स्टडी पर ध्यान देते हैं। लास्ट के 5 मिनट हम लोग सेलिब्रेट करेंगे टीचर्स डे के नाम पर, ठीक है। तभी हम लोग स्टडी की बात करते हैं। आज इसको हम सोच रहे हैं आज रूट कुछ खत्म किया जाए। तो पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनी कॉमन फ्लावरिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल एक्सिस which is differentiated into an underground root system and is developed from radical part of embryo। जो रूट होता है वो कहाँ से निकलता है, रेडिकल से निकलता है। present in below the ground and it is positively geotropic। ठीक, it is positively characteristic feature of root system, it is positively geotropic। एपिकल मेरिस्टेम है, यम गायब हो गया इसमें, इसको मैं कल भी बताया था। इसको मैं कल भी बताया था कि बच्चों इसके जगह होगा एक मिनट बच्चों। पेन आ गया। लाइट की व्यवस्था करो यार, गर्म नहीं कर रहा है। देखो तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो सब एपिकल पोजीशन में होता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर अपेक्स पर नहीं होता, मतलब टिप पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि टिप पर यहाँ पर रूट कैप पाया जाता है। क्या होता है? रूट कैप पाया जाता है। इसलिए एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट सब एपिकल पोजीशन। ये मेरिस्टेम है बच्चों, रेसिस्टेंस नहीं है, बल्कि इसके जगह आप लिख लीजिएगा मेरिस्टेम। हालांकि कल आपने लिखा होगा, जो बच्चे आज नए हैं टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आए हैं उनके लिए बोल रहा हूं। रूट कैप प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। रूट कैप जो होता है वो टर्मिनल पोजीशन में पाया जाता है। Origin of lateral root branch is endogenous, originate from pericycle region। रूट कैप में भी सिंपल और मल्टीपल, कल हमने बताया था। रूट कैप हो सकता है एक हो, अगर एक रूट कैप होता है तो उसको सिंपल रूट कैप बोलते हैं।
अगर एक रूट कैप होता है तो उसको सिंपल रूट कैप बोलते हैं, एक से ज़्यादा होता है उसको मल्टीपल रूट कैप बोलते हैं। और जो मल्टीपल रूट कैप होता है वो पेंडेनस में होता है। कहाँ होता है? पेंडेनस में। मल्टीपल रूट कैप प्रेजेंट इन पेंडेनस, और पेंडेनस का पूरा नाम है स्क्रू पाइन। पेंडेनस का पूरा नाम क्या है? स्क्रू पाइन, स्क्रू पाइन। रूट सिस्टम, रूट पॉकेट प्रेजेंट एट प्लेस ऑफ रूट कैप इन हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट में, हाइड्रोफाइट जो होता है उसमें रूट कैप क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोफाइट में कोई फ्रिक्शन की जरूरत है नहीं, मतलब वहां फ्रिक्शन तो होता नहीं, पानी में पाया जाता है, इसलिए जो हाइड्रोफाइट होते हैं वहां पर रूट कैप नहीं होता बल्कि वहां पर रूट पॉकेट होता है। और रूट पॉकेट के अंदर एयर भरा होता है, और जो एयर उसके अंदर भरा होता है वो उसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है। तो रूट पॉकेट प्रेजेंट एट प्लेस ऑफ, रूट पॉकेट प्रेजेंट एट प्लेस ऑफ रूट कैप इन हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट के अंदर रूट कैप पाया जाता है। रूट पॉकेट कैन बी रीजनरेट बट रूट कैप मे बी रीजनरेट। ये गलत लिखा गया था, कल मैंने भी काटा था इसको। रूट पॉकेट कभी रीजनरेट नहीं करता, रूट पॉकेट रीजनरेट नहीं करता। रूट पॉकेट जो होता है वो रूट पॉकेट नेवर रीजनरेट, रूट पॉकेट कभी रीजनरेट नहीं करता। रूट पॉकेट नेवर, कभी भी, नेवर रीजनरेट, कभी भी रीजनरेट नहीं करता। बट रूट कैप में रीजनरेट, रूट कैप रीजनरेट कर सकता है लेकिन रूट पॉकेट रीजनरेट नहीं करता। आइकोर्निया एक एग्जांपल है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट सिस्टम, कल हमने बताया था बच्चों, जो रूट होता है उसके 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एकदम टिप पर जो होता है वह जोन ऑफ डिवीजन होता है, जोन ऑफ डिवीजन होता है। उसके बाद होता है जोन ऑफ इलॉन्गेशन, उसके बाद होता है जोन ऑफ मैच्योरेशन। और जो रूट हेयर होता है वह जोन ऑफ मैच्योरेशन में पाया जाता है। रूट हेयर देखो, रूट हेयर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये रूट हेयर है। रूट हेयर किस जोन में पाए जाते हैं? जोन ऑफ मैच्योरेशन में। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक हमने कल पढ़ाया था, हमने बताया था टाइप ऑफ रूट। रूट जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, 2 यहां दिख रहे हैं। एक टैप रूट सिस्टम होता है, दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम जो होता है यहां पर रेडिकल से एक रूट निकलता है उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, उसके बाद जो रूट निकलता है उसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं, उसके बाद जो रूट निकलता है उसको टर्सरी रूट बोलते हैं। तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, यह टैप रूट सिस्टम होता है। और फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है वह एक ही जगह से कई रूट निकलते हैं। ये देखिए, एक ही जगह से कई रूट निकलते हैं, इसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। और जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है या मोनोकॉट में होता है, और जो टैप रूट सिस्टम होता है दैट इज प्रेजेंट इन डाइकॉट। जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, क्योंकि यहां पर कई इस तरह की स्ट्रक्चर है तो सरफेस एरिया यहां पर बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहाँ ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से, सरफेस एरिया यहाँ ज़्यादा है इसलिए यह जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है दे आर बेटर एडाप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। यह ज़्यादा बेटर, अच्छे तरीके से वाटर, मिनरल और एंकरेज, मतलब पकड़, जमीन से पकड़ बना के रखता है फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होता है इसलिए फाइब्रस रूट सिस्टम को बढ़िया रूट माना जाता है टैप रूट सिस्टम के तुलना में। हालांकि फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? मोनोकॉट में। और टैप रूट सिस्टम पाया जाता है डाइकॉट में। ये डाइकॉट में होता है, वो कहाँ पाया जाता है? मोनोकॉट में पाया जाता है। चलो अगला है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट का मतलब मैं आपको बताऊं, एक गुरु मंत्र देता हूं गुरु पूर्णिमा, गुरु टीचर्स डे के दिन पर। एडवेंटिशियस रूट का मतलब होता है बच्चों, एडवेंटिशियस का मतलब होता है अपने स्थान से हटकर। मतलब रूट का बेसिकली, रूट कहां से डेवलप होता है? रूट कहां से डेवलप होता है? रेडिकल से। रूट कहां से डेवलप होता है? रेडिकल से डेवलप होता है। लेकिन जब रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट निकले
जैसे स्टेम से निकल जाए, लीफ से निकल जाए, या रेडिकल के अलावा कहीं से भी अगर रूट निकलता है, किसी और जगह से रूट एराइजेज अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं और से अगर रूट निकलता है तो उस रूट सिस्टम को एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। जैसे कहते हैं रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। कोई भी रूट सिस्टम, जिसे आप देखोगे बरगद का पेड़ देखे होगे ना, तो उसके डाली से ऐसे ऐसे लंबे लंबे ऐसे रूट निकले रहते हैं जो जाके जमीन में अटैच हो जाते हैं, वह एडवेंटिशियस रूट है। तो बहुत से ऐसे रूट जो भी स्टेम से निकलते हैं या कहीं और से निकलते हैं, जहां रूट रेडिकल के अलावा कहीं और से अगर रूट निकलता है, उस रूट सिस्टम को हम ना क्या नाम देते हैं? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। जैसे कि यहां देखो स्ट्रक्चर स्टेम है, स्टेम से रूट निकला है, देखो। और जब स्टेम से रूट निकलता है तो इसको एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या है बोलिएगा? रूट सिस्टम व्हिच राइजेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा कहीं और से अगर रूट सिस्टम निकलता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक। बहुत जैस्मिन में क्या बहुत ज्यादा जगह होता है। जैसे आप गन्ना देखे होंगे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, गन्ना देखोगे, गन्ने में देखो यहां से ऐसे ऐसे निकलता है रूट किनारे से, यह एडवेंटिशियस है क्योंकि ये तो स्टेम से निकल रहा है। तो कहीं भी रेडिकल के अलावा कहीं से रूट निकले, ब्रायोफिल्लम देखे होंगे जिसको अजूबा प्लांट बोलते हैं, ब्रायोफिल्लम, उसका जो लीफ होता है, लीफ के किनारे किनारे से रूट निकलता है। तो कहीं से भी रूट निकले, रेडिकल के अलावा कहीं से निकलता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन सिर्फ एक काम के लिए होता है बच्चों, सिर्फ एक काम के लिए। टैप रूट सिस्टम जो होता है केवल एक काम के लिए होता है। कौन से काम? कौन से काम के लिए होता है टैप रूट सिस्टम? सिर्फ फूड का स्टोरेज करता है। देखिए यहां पर, टैप रूट सिस्टम मॉडिफाई ओनली फॉर फूड स्टोरेज। टैप रूट सिस्टम जो होता है वह सिर्फ फूड स्टोर करने के लिए होता है। अभी आगे पढ़ोगे एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन, तो एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन कई काम के लिए हो सकता है। कई ऐसे रूट होते हैं जो गैस का एक्सचेंज करते हैं, कई ऐसे रूट होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कई ऐसे रूट होते हैं जो फूड का स्टोरेज करते हैं, कई ऐसे रूट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन एक डिफरेंट तरह के जो मॉडिफिकेशन है यह एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में दिखेगा। टैप रूट सिस्टम सिर्फ एक काम के लिए मॉडिफाई करता है, किसके लिए? फूड का, भोजन का स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए। ये 4 तरह के हैं बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, कोनिकल एंड ट्यूबेरस। ये 4 तरह के हैं, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म। लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म, कोनिकल एंड ट्यूबेरस। ये 4 तरह के टैप रूट सिस्टम हैं। 4 तरह के रूट सिस्टम है टैप रूट सिस्टम में। ये मॉडिफाई करते हैं सिर्फ किस लिए? फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन होता है, केवल भोजन का स्टोरेज के लिए। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म में क्या होता है? ये देखो स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। यहां देखो किनारे पर क्या होता है? स्वेलन होती है, किनारे पर श्रिंकेज होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इस किनारे पर भी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब यहां भी कॉन्स्ट्रिक्शन, इधर भी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये इस तरह से होता है। तो बीच में फुला रहेगा, यहां भी दबा रहेगा और यहां भी दबा रहेगा। लिखा है स्वेलन इन द मिडिल एंड ग्रेजुअली थिन टुवर्ड्स बोथ एंड। जो स्वेलन होता है मिडिल में, वो क्या होता है? फुला हुआ रहता है, और दोनों एंड पर क्या रहता है? टेपरिंग मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और इसका एग्जाम्पल कौन है? रेडिस है। इसका एग्जाम्पल कौन है? रेडिस। मूली जानते होगे, तो मूली में दिखता है। लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलिए, नोट करते चलिए। नेक्स्ट नेपीफॉर्म, दूसरा है नेपीफॉर्म।
नेपिफॉर्म सल्जम जानते होंगे, सल्जम जिसको बोलते हैं, ये देखो ये बना हुआ स्ट्रक्चर सल्जम। इसमें क्या होता है, इसका जो बेस होता है वह फूला हुआ रहता है, दूसरे तरफ से अचानक से दब जाता है ये। तो स्वेलन एट द बेस एब्रप्टली टेपर, पेपर नहीं टेपर है, टेपर, टेपर माने कॉन्स्ट्रिक्शन, एब्रप्टली टेपर्स टुवर्ड्स अदर एंड, एब्रप्टली टेपर्स टुवर्ड्स अदर एंड। अच्छा, एब्रप्टली माने अचानक से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, दूसरे सल्जम, हिंदी में सल्जम बोलते हैं, और इसका नाम बीटा वल्गेरिस है, बीटा वल्गेरिस, बीटा वल्गेरिस, बीटा वल्गेरिस। ये सब रूट के मॉडिफिकेशन हैं। इसका मतलब रेडिस, अरे भैया जानते हो एग्जाम सर पर रहता है, एग्जाम 2 दिन बाद रहता है, उनसे पूछा जाता है कि बीटा वल्गेरिस, सॉरी कहते हैं कि जो अंडरग्राउंड जो रेडिस है वो रूट है कि स्टेम है, उसी में कंफ्यूज रहते हैं। रेडिस क्या है, रूट है। कौन सा रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट। अगला कोनिकल, स्वेलन एट द बेस एंड ग्रेजुअली टेप, फिर पेपर लिख दिया है, गजब है यार। ग्रेजुअली टेपर्स टुवर्ड्स अदर एंड, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रेजुअली टेपर टुवर्ड्स अदर एंड। तो बेस पर क्या होता है, फुला रहता है, और दूसरे एंड की तरफ धीरे 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 वो दबता जाता है। इस तरह से है, जैसे कैरट में आप देखेंगे, कैरट में धीरे धीरे कोनिकल, कोन की तरह होता है, इसलिए कोनिकल बोलते हैं। और लास्ट है ट्यूबेरस, इरेगुलर स्वेलिंग, ट्यूबर जिसको बोलते हैं, ट्यूबेरस या नोड्यूलेटेड इसी को बोलते हैं, नोड्यूल की तरह रहता है। तो इरेगुलर स्वेलिंग प्रेजेंट इन टैप रूट, इरेगुलर स्वेलिंग होती है जैसे मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा का स्ट्रक्चर भी है। इरेगुलर स्वेलिंग प्रेजेंट इन टैप रूट सिस्टम, इसको क्या नाम देते हैं, इरेगुलर स्वेलिंग, मतलब बीट की तरह, बीट रूट जैसे होता है। तो ये इरेगुलर स्वेलिंग जब होती है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, टैप ट्यूबेरस बोलते हैं, ट्यूबर की तरह होता है ट्यूबेरस। ये मिराबिलिस जलापा में होता है, मिराबिलिस जलापा। ये 4 हुए बच्चों टैप रूट के मॉडिफिकेशन। ये जो टैप रूट के मॉडिफिकेशन है या सिर्फ फूड का स्टोरेज करने के लिए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं लेक्चर में, आज के लेक्चर में, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम रूट हैं, इसमें जैसे ऐसे नीचे थे रूट हो गया, ये रूट के मॉडिफिकेशन है। और ऊपर देखते हो यहां पर क्या होता है, लीफ होता है, ये लीफ है, नीचे रूट है, ऊपर लीफ है। स्टेम कहां गया भाई, स्टेम कहां गया, स्टेम स्टेम कहां गया इसमें, ज्योति प्रभा, अशरफ, नवाज, अंकित कुमारी सब कर रहे हैं लीफ के मॉडिफिकेशन। नहीं यार, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली ऐसे था, ए है रूट और ये स्टेम था और ये उसका नोड था, ये नोड था। इस नोड से लीफ निकला, 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 इस नोड से लीफ निकला। ये देखो बड़ा अच्छा समझा रहा हूं आपको, इस नोड से लीफ निकला। अब हुआ ऐसे था, कभी इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, ये जो नोड इसके बीच इंटरनोड है, इंटरनोड 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 इंटरनोड, वो सभी इंटरनोड गायब हो गया। और जब इंटरनोड गायब हो जाएगा और ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, मतलब इंटरनोड गायब हो जाएगा, सभी नोड एक ही जगह आ जाएंगे कि नहीं, तो सभी नोड एक जगह आ जाएंगे। तो यहां पर जब सभी नोड एक जगह आ जाएंगे तो लगता है कि लीफ डायरेक्ट कहां से निकला है, रूट से निकला है, जबकि लीफ रूट से नहीं करता। आप देखे होंगे मूली को खाने के पहले उसका यहां वाला पोर्शन देखोगे गांठ की तरह होता है, नोड की तरह होता है, वही स्टेम होता है। इसमें कहते हैं जो अंडरग्राउंड रूट होते हैं उसमें स्टेम जो होता है वो होता है स्टेम, लीफ नहीं। लीफ तो अलग है, स्टेम होता है, लेकिन स्टेम बहुत रिड्यूस फॉर्म में रहता है। उस स्टेम में इंटरनोड गायब हो गया रहता है, केवल वहां पर नोड बचता है, नोड केवल बचता है। और सभी ऐसा लगता है सारे लीफ डायरेक्ट कहां से निकले हैं, रूट से निकले हैं।
ये देखो ना, ये लीफ हुआ और इंटरनोड गायब हो जाएगा, सभी सभी लीफ एक ही जगह आ जाएंगे ना, तो ये सब लीफ एक जगह आ गए। तो स्टेम होता है लेकिन बहुत रिड्यूस फॉर्म में रहता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। क्लियर हुआ? देवेश त्रिपाठी, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो यार? ग्राम किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? ग्राम किसका एग्जाम्पल मतलब क्या है? चना है और क्या है? डाइकॉट है। ग्राम किसका एग्जाम्पल मतलब नहीं समझा मैं, ग्राम किसका एग्जाम्पल है? क्लियर हुआ है? अब आज का समय जो है क्विज का अब है, और जो भी कल हमने पढ़ा था और आज हमने जो पढ़ा, इसी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, उस क्वेश्चन को आज हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, पहला क्वेश्चन है सामने आपके, है पहला क्वेश्चन, जो भी आपको मैंने कल और आज पढ़ाया उसके बेसिस पर क्वेश्चन। रूट क्विज है पहला। इन रूट ब्रांचेज या सेकेंडरी रूट आर स्टिलेरियन ओरिजिन, कॉर्टिकल ओरिजिन, स्टीलर एंड इंडोजिनस, कॉर्टिकल एंड एक्सोजिनस। स्टीलर का मतलब होता है वेस्कुलर सिस्टम। उनका कहना है कि जो बगल में ब्रांची निकलती है उसमें क्या वेस्कुलर सिस्टम होता है? सभी लोग आंसर दें प्लीज, तब मजा आएगा। स्टीलर एंड इंडोजिनस, सी आंसर होगा, फर्स्ट का सी। नेक्स्ट सेकंड का, इन पेंडेनस या स्क्रू पॉइंट रूट कैप इज, रूट कैप क्या है? सिंपल और मल्टी सेलर होता है, मल्टीपल मल्टी सेलर, एब्सेंट रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट। बहुत इजी है, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताओ जल्दी से। सेकेंड का बी, मल्टी सेलर एंड मल्टीपल एंड मल्टी सेलर। अगला, रूट कैप इज लार्जेस्ट इन, कहां सबसे लार्जेस्ट होता है रूट कैप? ये याद करने वाला चीज है। तीन का बी ना, रूट कैप लार्जेस्ट बनियान में होता है। ए, रूट बियर्स नोड ओनली, इंटरनोड ओनली, बोथ नोड एंड इंटरनोड, नन ऑफ द अबव। कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 4 का?
नन ऑफ द एबव, बिल्कुल डी आंसर सही है। अगला, रूट पॉकेट एक्ट एज बैलेंसर एंड फाउंड इन। रूट पॉकेट एक्ट एज बैलेंसर एंड फाउंड इन हाइग्रोफाइट, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, फिक्स फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। रूट पॉकेट कहां पाया जाता है बैलेंसिंग के लिए? फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, जो एकदम फ्री फ्लोट करता है उसमें पाया जाता है। अगला, इन जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स ऑफ रूट इज ड्यू टू स्टार्च ग्रेन इन सेल्स ऑफ रूट कैप, सेल्स ऑफ रूट हेयर, सेल्स ऑफ रूट अपेक्स, सेल्स ग्रोइंग पॉइंट। सी होगा, रूट अपेक्स। अगला, वाटर इज एब्जॉर्ब बाई। वाटर इज एब्जॉर्ब बाई रूट हेयर, रूट कैप, रूट और रूट अपेक्स। रूट हेयर, बिल्कुल रूट हेयर सही है। रूट कैप इज एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, लिथोफाइट, ऑल ऑफ द अबव। रूट कैप कहां नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 8। ये सब क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, जो आए वही मैं लेकर आता हूं, अपने मन से कुछ नहीं करता इसमें। बोलो बच्चों, हाइड्रोफाइट बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 9, रूट कैप इज एब्सेंट इन। अगला फिर से रूट कैप एब्सेंट 8 भी था, ये अगला क्वेश्चन है 9। रूट कैप इज एब्सेंट इन पैरासाइट, ओल्फिया, वांडा, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ दीज होगा, पैरासाइट में तो होगा ही नहीं, ओल्फिया और वांडा जो होता है उसमें तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इन एडवेंटिशियस रूट व्हाट इज एब्सेंट। हालांकि इसको छोड़ दो, क्योंकि कल पढ़ाऊंगा, मतलब अगले क्लास में एडवेंटिशियस रूट से ही स्टार्ट करूंगा, तो वहां से मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, रूट हेयर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन बट रीअपियर विद इन ए वीक, दीज रूट हेयर आर फाउंड इन।
क्वेश्चन नंबर 11, जोन ऑफ मैच्योरेशन, सी आंसर, जोन ऑफ मैच्योरेशन, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए रूट हेयर इज ऑलवेज यूनिसेलर, मे बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर, यूनिसेलर बट ब्रांच, मल्टीसेलर एंड ब्रांच। रूट हेयर हमेशा हमेशा क्या रहता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। हमेशा क्या रहता है ये रूट हेयर? ऑलवेज यूनिसेलुलर, हमेशा क्या रहता है? यूनिसेलुलर रहता है, ऑलवेज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर हमेशा रहता है, याद रखना, रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होता है। अगला, द सेल्स इन जोन ऑफ सेल इलोंगेशन लोकेटेड जस्ट एबव जोन ऑफ सेल डिवीजन आर वैक्यूलेटेड विदाउट वैक्यूल एंड स्पेस थिक एंड लॉन्ग। ये छोड़ दो, इसको कोई मतलब नहीं है। रूट हेयर आर एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट एज, ए आंसर होगा, बी होगा, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सी होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 15, मोनोकॉट प्लांट आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट, एन्यूलेटेड रूट, स्टिल्ट रूट। मोनोकॉट प्लांट किसके द्वारा पहचाना जाता है? फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आज की क्लास तो यहीं पर रोकनी पड़ेगी हम लोगों को। 15 क्वेश्चन में लेकर आया था आप लोगों के लिए। तो टीचर्स डे के दिन भी आज क्लास हमने लिया। शाम की क्लास नहीं होगी, सब लोग ऑफ किए हुए हैं, शाम को क्लास नहीं थी, इसलिए मैं सुबह ही क्लास लिया आप लोगों का। दो मिनट रुक जाओ। उम्मीद है कि आज अच्छी लगी होगी क्लास। अगले क्लास में हम लोग एडवेंटिशियस रूट से स्टार्ट करेंगे ना। ये टैप रूट तक पढ़ लिए हम लोग, एडवेंटिशियस रूट से स्टार्ट करेंगे। यह शाम को 6:30 बजे ब्रजेश सर सेलिब्रेशन में रहेंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक मैं पोयम लेकर आया हूँ, क्योंकि आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में इसको मैं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को।
अगर आप लोग बोलें तो मैं प्रोसीड करूं। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शाम कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ अक्सर मिट्टी पे, अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने सीखा है समंदर से जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। एक दूसरा है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वह प्रदीप्त जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, मतलब आपके सिलेक्शन के लिए। वह प्रदीप्त जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थककर हार गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। वह प्रदीप्त जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थककर हार गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम झेलते दुख कुलिस निर्मम का। एक खेप और शेष है जिस विधा उसे पार कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थककर हार गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो ये एक्चुअली आप लोगों के लिए था, उसके लिए कि टीचर्स डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपके सिलेक्शन या आप जब कोई चीज़ को अचीव करते हो, मतलब कोई चीज़ को पा लेते हो, जैसे आप चाह रहे हो कि मैं नीट में सेलेक्ट हो जाऊं अच्छे रैंक से, तो इस सिलेक्शन से दो लोग बहुत खुश होते हैं। खुश तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत लोग शायद होते होंगे, लेकिन दो लोगों की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। पहली, आपका जो गुरु होता है, जो आपको ट्रेनिंग दिया रहता है, और हमेशा जो, जैसे मेरा जब सिलेक्शन हुआ होगा, तो उस सिलेक्शन में जो हमारी रैंक थी, मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट जो हैं, हम जिनको पढ़ाते हैं, उनका सिलेक्शन और मेरे से भी अच्छे रैंक के साथ हो, मुझे खुशी मिलेगी। तो दो ही लोग खुश होते हैं आपके आपके सिलेक्शन से, आपके सक्सेस से। एक आपका गुरु होता है जो आपको ट्रेनिंग देता है अच्छे दिल से, अच्छे मन से, और दूसरा जो होता है वह होता है आपके माता पिता, आपके गार्जियन। और आपकी ज़िंदगी का पहला गुरु कौन होता है? आपकी माँ होती है, क्योंकि वही आपको चलना सिखाती है, वही आपको खाना खिलाना सिखाती है, वही सब कुछ आपको सिखाती है। पहला टीचर वही है आपका। तो आप सभी लोग पहले अपनी माँ को, सभी लोग आज जाकर विश करेंगे, खाली टीचर को नहीं। पहला टीचर तो वही है जिन्होंने आपको शुरुआत किया, आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया। तो पहला टीचर तो वही, आप किसी की भी ज़िंदगी के पहले टीचर वही होते हैं। उसके बाद बात आते हैं, तो मेरे कहने का बस मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उस सिलेक्शन से दो लोग बहुत खुश होते हैं, मैंने आपको बताया। एक तो आपका गुरु, या जैसे मैं, या और भी हमारे जैसे और भी जो टीचर हैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और दूसरा आपके माता पिता। हम नहीं कह रहे हैं कि आपका भाई खुश नहीं होता, आपकी बहन खुश नहीं होती, आपके दोस्त खुश नहीं होते हैं, लेकिन वह खुशी नहीं आती। मैं बताऊं, उनके मन में एक चीज़ आता है, क्या मालूम है? उनके मन में आता है कि यार इसका, ठीक है आपका सिलेक्शन से उनको दुख नहीं है, लेकिन उनका नहीं हुआ रहता, उसका दुख उनको होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा भी तो हो सकता था, मैं भी तो ऐसा कर सकती थी या कर सकता था। तो टीचर्स डे में हमारे कई बच्चे, मैंने देखा कि मैं सुबह सो को उठा देखा, बहुत ढेर सारा मैसेज आया था, हजारों मैसेज आए हुए थे व्हाट्सएप पर,
और कई बच्चे इसमें भी हैं जो भी सभी कर रहे हैं, वो सुबह ही कर दिए थे, कई तो रात में 12 बजे ही कर दिए थे, जग रहे थे हमें लगता है। एक और है, मतलब ये पोएम तो स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन एज ए फ्रेंड मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मजा आएगा सुनकर। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता, हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। किसी मतलब किसी के मन में कुछ होगा, किसी के मन में कुछ होगा, अगर सच में वो सारी जो मन में चीजें थी वो सच हो जाए तो कितना बवाल हो जाएगा दुनिया में। फिर से, समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता, हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितना बवाल होता, किसी के दिल में क्या छुपा है यह खुदा ही जानता है, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। किसी के दिल में क्या छुपा है यह खुदा ही जानता है, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। थी खामोशी हमारी फितरत में तभी तो वर्षों निभ गई लोगों से, थी हम खामोशी हमारी फितरत में तभी तो वर्षों निभ गई लोगों से, अगर मुंह में हमारे जवाब होते तो सोचो कितना बवाल होता, अगर मुंह में हमारे जवाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। हम तो अच्छे थे पर लोगों ने, हम तो अच्छे थे पर लोगों की नज़र में सदा बुरे ही रहे, कहीं हम सच में खराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। चलो फिर आज इतना ही, कल फिर मतलब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों। अच्छे से सेलिब्रेट आप लोग करिए, और हमारे गुरु दक्षिणा बस इसी में है कि आप लोग का सिलेक्शन हो, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, कि आप लोग सेलेक्ट हों, जिसके लिए आप लोग ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, जिसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और तमाम हजारों बच्चे, अभी हमसे कई बच्चे मुझे आज सुबह ही कॉल किए थे, और मतलब उन्हें 2009 बैच के थे, मतलब बहुत पहले, वो सब पीजी करके कहीं अच्छे हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं, कई असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुके हैं, तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, तो अच्छा लगता है। और यही एक, और बाकी सब चीज़ें तो बेसिक सेकेंडरी हैं, प्राइमरी हमारा यही है कि आप लोगों से जो रिस्पेक्ट मिलता है, आप लोगों से जो प्यार मिलता है। तो थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे। काउंसलिंग सेशंस नेक्स्ट संडे को लेंगे बच्चों।